हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मालूम होगा कि झारखंड सचिवालय यानी जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बेस्ट वन लाइनर झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। बता दूं फ्रेंड्स कि इस सीरीज के अंतर्गत आप लोगों को 1000 प्लस प्रश्न कराने वाला हूं, जिसमें कि झारखंड लुसेंट, मनीष रंजन, उड़ान और महेश कुमार बर्नवाल जो झारखंड सामान्य ज्ञान है, इन सभी 4-5 बुक्स से जो है कि प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। और सभी प्रश्न जो है कि अच्छे लेवल के हैं, जो झारखंड के आगामी एग्जाम जैसे जेएसएस सीजीएल यानी झारखंड सचिवालय, झारखंड पुलिस, झारखंड एसआई, वनरक्षी इत्यादि एग्जाम में पूछे जाएंगे और पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। यानी झारखंड में जो जेएसएससी या जेपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया वहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए हैं। और फ्रेंड्स इस सीरीज में क्लास वाइज आप लोगों को 1000 प्लस यानी कि 1000 प्लस वन लाइनर झारखंड जीके कराऊंगा, जिसमें कि आज का ये क्लास 1 है। और इसी तरह की वीडियोज़ आगे मिलती रहेगी। प्रत्येक क्लास में 40 प्रश्नों को करवाया जाएगा और आप सभी इसे नोट्स भी कर सकते हैं, या फिर यदि आप केयरफुली इस वीडियो को देखते हैं तो आपको जो है कि यहाँ वीडियो को देखते ही देखते जो है कि आपको यहीं पे याद भी हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है कि अच्छे लेवल के हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई गई है। उम्मीद करते हैं आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि यूट्यूब की तरफ से आप तक नोटिफिकेशन को भेजा जाए। जब हम कोई नई वीडियो उपलब्ध कराएंगे तो आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी न भूलें। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आगे वीडियो की ओर ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध टैगोर हिल कौन से शहर की सरहद पर स्थित है? यानी जो टैगोर हिल है वह कौन से शहर की सरहद पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा रांची। यहाँ पे आप लोग को बता दें फ्रेंड्स, यह जो टैगोर हिल है यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई जो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर हैं उनका आश्रम भी हुआ करता था। और यह जो टैगोर हिल है यह रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह जो है टैगोर हिल वह समुद्र तल से 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो टैगोर हिल है रामकृष्ण मिशन जो आश्रम रांची में स्थित है, रामकृष्ण मिशन आश्रम जो रांची में है वह इसी टैगोर हिल के आधार पर स्थित है। तो यहाँ पर यदि इसका सही आंसर यदि देखा जाए तो रांची है, यानी कि जो प्रसिद्ध टैगोर हिल है वह रांची है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर जो घाटी है यहाँ पर मुख्य रूप से जो है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड से बनने वाली दामोदर नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? यानी झारखंड से बनने वाली जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को किस उपनाम से यानी कि किस अन्य नाम से भी जो है जाना जाता है? तो बंगाल का शोक। यह प्रश्न जो है कि बहुत बार जो है कि जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है, और इंडिया लेवल पे भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन जो है कि बहुत बार रिपीट किया गया है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि झारखंड से बनने वाली जो दामोदर नदी है इसका उपनाम जो है बंगाल का शोक। यानी बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दामोदर नदी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि झारखंड का जो निर्माण है वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है कि हुआ था। यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है कि बिहार से अलग हुआ था। और वहाँ पर जो देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो स्थान था वह 16वां था। और यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से यदि पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से जो झारखंड का स्थान है भारत में वह 14वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां रहेगा, और जनसंख्या की दृष्टि से यदि पूछा जाए तो 14वां रहेगा। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदिवासी पत्रिका के माध्यम से किसने जनजातीय रचनाकारों की पीढ़ी तैयार की थी? यानी जो आदिवासी पत्रिका था इसके माध्यम से कौन
व्यक्ति थे जिन्होंने जनजातीय रचनाकारों की पीढ़ी जो है कि तैयार की थी, तो वह व्यक्ति थे राधा कृष्ण। कौन थे? राधा कृष्ण। इसका सही आंसर होगा राधा कृष्ण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आदिवासी महासभा के समानांतर सरना आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना की थी? यानी जो आदिवासी महासभा के जो समानांतर सरना आदिवासी हैं, तो सरना आदिवासी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो यह जो संस्था का नाम था सनातन आदिवासी सभा। इस संस्था का नाम था सनातन आदिवासी सभा। अगला प्रश्न है, सरायकेला राजा का सर्वप्रथम संपर्क अंग्रेजों के साथ किस वर्ष हुआ था? यानी जो सरायकेला का राजा था उनका संपर्क जो है सर्वप्रथम किस वर्ष जो है कि अंग्रेजों से हुआ था? तो यहाँ पर अंग्रेजों से उनका जो संपर्क हुआ था वह 1770 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है 1770 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह जो कि 1667 से 1677 ईस्वी तक चला था, इसका नेतृत्व जो है किसने किया? तो यहाँ पर जो ढाल विद्रोह हुआ था, जनजातीय विद्रोह, जो ढाल विद्रोह है यह एक जनजातीय विद्रोह था और यह जो है कि 1667 से 1677 ईस्वी तक चला और इसका जो नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वह जगन्नाथ ढाल थे। यानी इसका जो आंसर होगा जगन्नाथ ढाल। ठीक है, जगन्नाथ ढाल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने 1907 ईस्वी में साक्ची में टिक्सो की स्थापना कर भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी? जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में साक्ची में जो है कि टिस्को की स्थापना किया गया था। ठीक है, यानी जमशेदजी टाटा के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल में पलायन करने में से सफल रहे थे? यानी जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इस समय जो है कि जो जयप्रकाश नारायण थे वह किस जेल से जो है अपने 5 साथियों के साथ जो है कि पलायन करने में यानी कि वहाँ से भागने में जो है कि वह सफल रहे थे। तो वह जेल जो था वह हजारीबाग जेल। ठीक है, कौन सा जेल था? हजारीबाग जेल। अगला प्रश्न है, झारखंड एरिया एटोनोमस यानी झारखंड एरिया ऑटोनोमस, ठीक है ना, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो इसका जो काउंसिल या जो काउंसिल है झारखंड एरिया ऑटोनोमस, इसका जो गठन किया गया था 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 को जो है कि इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा था? यानी जो ललित मोहन राय हैं इनका जो है कि किस क्षेत्र से जो है कि इनका नाम जुड़ा हुआ था? तो यह एक चित्रकारी थे, यानी कि यहाँ पे जो इसका आंसर होगा चित्रकारी। ठीक है, यानी चित्रकारी के क्षेत्र से जो है कि इनका नाम यानी कि ललित मोहन राय का नाम जो है कि वह जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, गढ़वा जिला का गठन किसके विभाजन से हुआ है? तो फ्रेंड्स, गढ़वा जिला का जो विभाजन है वह पलामू जिला के विभाजन से जो है गढ़वा जिला का गठन जो है हुआ है। कौन सा जिला? पलामू जिला। पलामू जिला से अलग होकर गढ़वा जिला का जो है निर्माण किया गया है, यानी कि गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, नंदन पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देवघर होगा इसका सही आंसर। झारखंड में उज्ज्वल योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो झारखंड में जो उज्ज्वल योजना जो है वह जो है कि 2016 ईस्वी में शुरू किया गया था। और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड में कब लागू किया गया है? तो 5 नवंबर 2017 ईस्वी को। यहाँ पे योजना से जो प्रश्न जो है कि बहुत सारा पूछा जाता है, तो आने वाले एग्जाम में भी और जो करंट जो योजना है उसके बारे में प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड में जो है कि 5 नवंबर 2017 ईस्वी को जो है कि लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड के किन 2 जिलों में आदिम जनजाति बटालियन का गठन किया गया है? तो खूंटी एवं दुमका। खूंटी एवं दुमका झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जहां पर आदिम जनजाति बटालियन का गठन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है? तो झारखंड में जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, इसका देश में 21वां स्थान है। यहाँ पे देखा जाए झारखंड का जो
उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट जो है उसका भारत में यानी देश में देखा जाए स्थान जो है कितना नंबर का है, तो 21वां है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग को मालूम होगा कि वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जादू पेट या चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है? यानी ये जो जादू पेट या चित्रकारी है किस जनजाति में जो है कि विशेष रूप से जो है कि लोकप्रिय होता है, तो संथाल जनजाति में क्या होता है कि ये जो जादू पेट या चित्रकारी है वह ज़्यादा ही फेमस है, ज़्यादा ही जो है कि यह लोकप्रिय होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। झारखंड का अमृत पुत्र मारंगोम के जयपाल सिंह नाटक के नाटककार का क्या नाम है? यानी झारखंड का जो अमृत पुत्र कहा जाता है मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा को, ठीक है ना, और इनका एक नाटक था और इनके नाटक के जो नाटककार थे वह गिरधारी राम गोंजू, जिसे गिरिराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गिरधारी राम गोंजू आप याद रखिएगा। और इन्हें जो है फ्रेंड्स की 2022 ईस्वी में जो है यानी देखा जाए तो यानी कि 73वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 ईस्वी में यानी कि 73वें गणतंत्र दिवस पर जो है इन्हें यानी कि गिरधारी राम गोंजू को जो है मरणोपरांत जो है कि पद्म श्री से जो पुरस्कार है उसे देने का जो है कि घोषणा किया गया है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड किया है। जो गिरधारी राम गोंजू जो हैं यह एक साहित्यकार थे, झारखंड के एक साहित्यकार थे जिनका जन्म जो है कि खूंटी जिला में हुआ था। ठीक है, जिनका जन्म जो है कि खूंटी जिला के एक बेलवा दाग नाम का एक गांव था, वहां पर इनका जन्म जो है कि हुआ था। और इनका जन्म जो है कि 5 दिसंबर, ठीक है याद रखिएगा, 5 दिसंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। और इनका जो मृत्यु है वह 15 अप्रैल 2021 ईस्वी को जो है कि इनका देहांत हो गया था, निधन हो गया था। तो यहाँ पर इन्होंने साहित्य और शिक्षा में जो है कि महत्वपूर्ण यानी कि उल्लेखनीय कार्य किए थे, इसीलिए इन्हें जो है कि 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर जो है यहाँ पर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार जो है पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। तो इनसे रिलेटेड मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आप इस वीडियो को जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं और आने वाले एग्जाम में जो है कि इससे जो भी फैक्ट्स पूछा जाएगा उसे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बेनी सागर का जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर का निर्माण कराने वाले जो शासक थे वह शशांक, कौन? शशांक के द्वारा जो है यह बेनी सागर में जो शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है वह 1855 में हुआ था। और इसमें बता दें फ्रेंड्स, जो संथाल विद्रोह था इसका जो नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वह सिद्धू कानू, ये दो भाई यानी सिद्धू कानू जो थे इनके द्वारा जो है कि संथाल विद्रोह का जो था वह नेतृत्व किया गया था। यहाँ पे जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे सिद्धू कानू, ठीक है, और इनका यह जो संथाल विद्रोह था वह 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में कितने विधानसभा सीट है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर झारखंड में टोटल जो है कि 82 विधानसभा सीट है, जिसमें कि 81 सीट जो होता है कि निर्वाचित किया जाता है। यहाँ पर जो 81 सीट जो है यहाँ पर देख रहे हैं 81 सीटों पर जो है कि यहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं यानी कि निर्वाचित किया जाता है। और एक सदस्य को जो है यहाँ पर मनोनीत किया जाता है, यानी कि एक सदस्य को जो है यहाँ पर गवर्नर के द्वारा जो है राज्यपाल के द्वारा जो है कि मनोनीत किया जाता है। यानी कुल सीटों की संख्या यदि पूछेगा विधानसभा सीट की संख्या कितनी है तो 82 बोलेंगे, ठीक है, लेकिन निर्वाचित सीट की संख्या यदि पूछेगा तो वहाँ पर हम 81 बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? यहाँ देखिएगा जो निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे 81 होगा, ठीक है ना, 81 इसका सही आंसर है। अगला है कि किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखता है? यानी कौन सा त्यौहार होता है जिसमें गांव का पुजारी क्या करता है कि गांव के ऊपर जो छप्पर होता है, घर के छप्पर पर साल के फूल पर जो है कि वह क्या रखता है, साल के फूल पर जो है कि वह रखता है। ठीक है ना, तो किस त्यौहार में? तो सरहुल के जो त्यौहार होता है यहाँ पर
सरहुल के जो त्यौहार हैं इसमें क्या होता है कि पुजारी लोग जो हैं कि गांव के हर घर के छप्पर पर जो है साल के फूल जो होता है उसे रखते हैं। कौन से त्यौहार, याद रखिएगा, सरहुल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस किले का निर्माण राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था? तो जो पलामू का किला है इसका निर्माण जो है कि राजा मेदिनी राय के द्वारा जो है कि किया गया था, यानी इसका जो आंसर होगा पलामू किला। पलामू किले का निर्माण किसके द्वारा? तो राजा मेदिनी राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, रांची में आयोजित 34वें भारतीय राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? यानी जो 34वां भारतीय राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया था उसमें जो है कि रांची को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, कौन सा? 5वां। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में अभ्रक यानी कि माइका की सबसे बड़ी खान स्थित है? तो कोडरमा, यानी कोडरमा जो है यहाँ पर, कोडरमा जो जिला है झारखंड का, यहाँ पर अभ्रक की सबसे बड़ी खान है। अभ्रक जिसे माइका कहते हैं, यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी खान है। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस क्या है? तो बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है वो 15 नवंबर। फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि जो झारखंड राज्य जो अलग हो रहा था उस समय 15 नवंबर के दिन ही जो है कि इसका गठन किया गया, यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड राज्य का जो कि गठन किया गया था। और इसी दिन इसलिए गठन किया गया था क्योंकि जो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस जो था, यानी जो जन्म दिवस 15 नवंबर को था, इसीलिए इसी दिन झारखंड राज्य का गठन भी किया गया था। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है वह 15 नवंबर है। और फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि 15 नवंबर को जो है कि अब गौरव जनजातीय दिवस भी जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, यानी बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है उसी दिन जो कि गौरव जनजातीय दिवस भी मनाया जाएगा। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गया की निरंजना नदी के किनारे बोध प्राप्ति, ठीक है, के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के क्षेत्र में कठिन तपस्या की थी, यानी झारखंड के किस क्षेत्र में? ठीक है ना, यानी गया की निरंजना नदी के किनारे बोध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या की थी? तो इसका आंसर होगा इटखोरी। ठीक है ना, इटखोरी पर जो है, वहाँ पर जो इटखोरी का जो क्षेत्र था वहाँ पर गौतम बुद्ध जो थे वह कठिन तपस्या जो थे वहाँ पर किए थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा कोडरमा, यानी कोडरमा जिसे भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के राजकीय वृक्ष का दर्जा किस वृक्ष को प्राप्त है? तो इसका जो राजकीय वृक्ष की दर्जा यदि बात किया जाए तो यह इसका हो जाएगा साल। ठीक है ना, यदि राजकीय यहाँ पर पशु यदि देखा जाए तो यहाँ पर हाथी हो जाएगा। ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। और यदि राजकीय वृक्ष कहा जाए तो राजकीय वृक्ष जो है कि साल है। राजकीय फूल की यदि बात किया जाए तो राजकीय फूल जो है वह पलाश है। ठीक है ना, यहाँ पर याद रखना है। और राजकीय पक्षी की यदि बात करेंगे तो झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वह कोयल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जनजातीय परामर्शी, ठीक है, परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो जनजातीय परामर्शी जो परिषद होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, 1789 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? तो जो 1789 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ जो है हथियार उठाने वाले जो पहला संथाली नेता जो थे वह बाबा तिलका मांझी। तिलका मांझी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ पर क्या किए थे, जो हथियार उठाकर जो है कि उनके खिलाफ जो है कि लड़ाई भी लड़े थे, यानी बाबा तिलका मांझी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड की उप राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है दुमका, यानी कि जो झारखंड की उप राजधानी जो है यह दुमका में स्थित है। ठीक है, याद रखना है झारखंड की उप राजधानी दुमका है। और यदि आप लोगों को मालूम होगा फ्रेंड्स कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ पे है तो आप जो है कि औद्योगिक राजधानी को कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोहराय पर्व के 9 दिनों के बाद होने वाले किस पर्व में धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं? यानी सोहराय पर्व होता है उसके 9 दिन बाद जो है किस पर्व में क्या होता है कि धार्मिक प्रतीकात्मक
चित्र जो है कि बनाया जाता है, तो उस पर्व का नाम है देव उठान। ठीक है, और देव उठान यह पर्व जो है सोहराय पर्व के 9 दिनों के बाद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1925 ईस्वी में गांधी जी किनके अनुरोध पर जमशेदपुर आए थे? तो 1925 ईस्वी में जो गांधी जी जो थे वह CF एंड्रयूज के कहने पर जो थे वह यहाँ पर जमशेदपुर में पहुँचे थे। ईस्वी याद रखना है 1925 ईस्वी में, और किसके द्वारा, किसके कहने पर? तो CF एंड्रयूज के अनुरोध पर जो है वह आए हुए थे। कहाँ आए थे? तो जमशेदपुर में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है संथाली भाषा और साहित्य का अधिकृत लिपि का नाम क्या है? तो संथाली भाषा और साहित्य का जो अधिकृत लिपि है उस लिपि का नाम है ओलचिकी। ठीक है, कौन सा लिपि? ओलचिकी। और यह प्रश्न जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। संथाली भाषा और साहित्य का जो अधिकृत लिपि का जो नाम है वह ओलचिकी है। और आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड के सबसे पश्चिम में स्थित जिला का नाम क्या है? यानी जो झारखंड का सबसे पश्चिम में जो स्थित जिला है उसका नाम पूछ रहा है, तो सबसे पश्चिम में जो जिला है वह गढ़वा है। ठीक है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा गढ़वा। यानी झारखंड के सबसे पश्चिमी जिला का नाम पूछा जाए तो कौन सा है? गढ़वा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज का आपका 40 प्रश्न जो है कि कंप्लीट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो है कि आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, यानी यहाँ पर इसका आंसर जो है कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो हूल दिवस है यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका आंसर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है सभी को, और अधिक से अधिक जो है कि कमेंट कर कर जो है कि इसके बारे में बताएंगे। जो भी इसका राइट आंसर होगा आप जो है कि ज़रूर से बताएंगे। और आने वाले वीडियोज़ में मैं भी इसका जो हूँ कि आंसर को यहाँ पर जो इसका जो भी आंसर होगा इसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले आप लोग को जो है कि कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी को, यानी इसका जो आंसर है उसे लिख देना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और फ्रेंड्स बता दें कि यदि आप किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाला जो भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन जो है कि आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।